गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना सा मकान था। मिट्टी की दीवारों से बना, खपरेल की छत वाला, जिसे अब लोग पुराना हवेली कहकर बुलाते थे। वहां रहते थे रामकिशन, एक बूढ़ा पिता जिनकी उम्र लगभग 78 साल हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही मोटिवेशनल और भावनाओं से भरपूर है। यह कहानी आपको काबू कर देगी। और दोस्तों, ऐसी कहानी को बीच में छोड़कर नहीं जाते हैं। अगर आप लोग सच्चे सनातनी हैं तो इस कहानी को पूरा देखें और सुने, तब हमें कमेंट में बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। यह कहानी में 3 ऐसी बातें बताएं। पिता ने अपने बेटों को जो 3 बातों को सुन लेगा वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। रामकिशन कभी गांव के सबसे संपन्न किसान हुआ करते थे। उनके पास 4 बैल, 8 बीघा जमीन और 2 बेटे थे, राकेश और सुनील। दोनों बेटे पढ़ लिख कर शहर चले गए और वहीं नौकरी करने लगे। शुरू में हर सप्ताह फोन आता, महीने में एक बार कोई बेटा गांव आ जाता। लेकिन समय के साथ रिश्तों पर धूल जमने लगी। रामकिशन अब अकेले थे। सर्दियों की एक ठंडी शाम को जब रामकिशन अपने चूल्हे पर दाल गरम कर रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो सामने राकेश और सुनील खड़े थे। कई महीनों बाद अचानक दोनों बेटों को देखकर रामकिशन की आंखें भर आईं। बाबा, कैसे हैं आप? राकेश ने पूछा। जैसे एक बूढ़ा बरगद खड़ा होता है खेत के बीच, वैसा ही हूं बेटा, रामकिशन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रात का खाना एक साथ खाया गया। चूल्हे पर बनी दाल, रोटियां और गुड़ की खीर ने पुराने दिनों की याद दिला दी। अगली सुबह रामकिशन ने बेटों को अपने साथ खेतों की ओर चलने को कहा। रास्ते में उन्होंने एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बेटों से कहा, बेटा, आज मैं तुमसे 3 बातें कहना चाहता हूं। अगर तुम इन 3 बातों को समझ लो और जीवन में उतार लो तो मेरा बुढ़ापा भी सुखी रहेगा और तुम्हारा भविष्य भी। पहली बात, समय दो, सिर्फ पैसे नहीं। तुम दोनों शहर में बड़े अफसर बन गए हो। तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं, पर एक बूढ़ा बाप तुम्हारे पैसों से ज्यादा तुम्हारे समय का भूखा होता है। तुम महीने में पैसे भेज देते हो, पर सालों तक तुम मुझे देखने नहीं आते। क्या मैं सिर्फ एक अकाउंट बनकर रह गया हूं जिसमें पैसे जमा होते हैं? जब तुम छोटे थे, तुम्हें बुखार आता था तो मैं पूरी रात तुम्हारे सिर पर पट्टियां रखता था। स्कूल के पहले दिन मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर दरवाजे तक गया था। अब जब मेरा शरीर कांपता है तो मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज की जरूरत होती है, किसी दवाई की नहीं। बेटा, अगर तुम्हारा बाप जिंदा है तो महीने में एक बार उसके पास बैठकर 2 बातें कर लिया करो, वो ज्यादा नहीं मांगता। राकेश और सुनील की आंखें झुक गईं। उन्हें याद आया कि पिछले 2 सालों में उन्होंने सिर्फ एक बार आकर पिता को देखा था। दूसरी बात, इज्जत दो, एहसान नहीं। जब तुम अपने बच्चों से बात करते हो तो उन्हें गले लगाते हो, उनकी हर बात सुनते हो, पर जब मुझसे बात करते हो तो आवाज में झुंझलाहट होती है। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ बोझ हूं। बेटा, मैंने तुम्हें चलना सिखाया था, बोलना सिखाया था। तुम जिस ऊंचाई पर हो वहां तक पहुंचने की नींव मैंने रखी थी। मुझे एहसान मत जताओ कि तुम मेरा खर्चा उठा रहे हो। मेरे लिए 2 रोटी लाना तुम्हारा कर्तव्य है, कृपा नहीं। अगर मैं चाहता तो ये जमीन अपने नाम रख लेता, पर मैंने तुम्हारे नाम कर दी ताकि तुम्हारा भविष्य बन सके। बूढ़े माँ बाप को अपने घर में जगह देना कोई उपकार नहीं, बल्कि इज्जत देना उनका अधिकार है। सुनील की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कैसे उसने पिछले साल पिता की बातों को अनसुना कर दिया था और पत्नी के कहने पर उन्हें शहर लाने से मना कर दिया था। तीसरी बात, अपने बच्चों को सिखाओ रिश्तों की अहमियत क्या होती है। आज की पीढ़ी को सब कुछ सिखाया जा रहा है, कोडिंग, इंग्लिश, कंपटीशन, पर किसी को यह नहीं सिखाया जा रहा कि रिश्ते कैसे निभाते हैं। तुम्हारे बच्चे तुमसे वही सीखेंगे जो तुम मुझे देकर दिखाओगे। अगर तुम मुझे फोन नहीं करते, मुझे नजरअंदाज करते हो, तो एक दिन तुम्हारे अपने बच्चे भी तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। रिश्तों में इन्वेस्टमेंट करो बेटा। जैसे जमीन में बीज डालते हो, वैसे ही रिश्तों में समय, सम्मान और प्यार डालो, तभी फल मिलेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बुढ़ापा सुखी हो तो अभी से अपने बच्चों को सिखाओ कि दादा दादी की सेवा कैसे करते हैं। अपने बड़ों का आदर करना सिखाओ। रामकिशन की आवाज भारी हो गई। राकेश और सुनील दोनों नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे थे, जैसे कोई गुरुकुल में ज्ञान की बातें सुन रहा हो। अगले दिन सुबह होते ही राकेश और सुनील ने एक निर्णय लिया। उन्होंने गांव में ही एक नया घर बनवाने का वादा किया और तय किया कि हर महीने वे 1 हफ्ता यहां रहेंगे।
बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां अब गांव में बीतेंगी। रामकिशन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस ये 3 बातें अपने बच्चों को भी सिखा देना, यही मेरी असली विरासत है। इस कहानी से हमें 3 सबक मिलते हैं। नंबर 1, समय सबसे बड़ा उपहार है। माता पिता को सिर्फ पैसों की नहीं, हमारी मौजूदगी की जरूरत होती है। नंबर 2, सम्मान जरूरी है, बड़े बुजुर्गों को किसी दया की नहीं, आदर और आत्मसम्मान की जरूरत होती है। नंबर 3, रिश्तों की शिक्षा, बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं, अपने आचरण से सिखाएं कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और आप वीडियो को लाइक और हमारे कमेंट में अपना नाम और अपनी जगह का नाम लिख देंगे तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने में। और फिर हम आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो लेकर आएंगे, भावुक कहानी लेकर आएंगे, जो कहानी आपको बाबू कर देंगे। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।